जब बहुत करीब होता था जी। तो दिल से आवाज आती थी कि कहीं और चलो। आपका मुर्शिद कौन है और पहली मुलाकात कैसी? मुर्शिद के सिलसिले में मौलाना जी मैंने बहुत तगोदो की, जी क्योंकि बहुत सारे खानकाह के जी जो पीरा निज़ाम हैं उनसे मेरे रवाबित भी थे, जी जी आना जाना भी था, जी लोग चाहते भी थे, इज्जत भी करते थे। जी लेकिन जब बहुत करीब होता था जी तो दिल से आवाज आती थी कि कहीं और चलो। जी इस तरह मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, जी कर्नाटका, महाराष्ट्र, जी राजस्थान, जी बिहार, जी कई सूबों में घूमता फिरता रहा। फिर मेरी किस्मत ने यावरी की। जी जहांगीरगंज में जलसा था, हुजूर नईमी साहब अलैहि रहमत जिंदा थे, सुभान बाकायदे हयात थे। जी तो बिलग्राम शरीफ से हुजूर सैयद ओवैस मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ लाए थे। सुभान वहाँ जाने के बाद मौलाना एकाएक मेरे दिल में एक कैफियत पैदा हुई जी और ऐसा लग रहा कि जैसे कोई मकनातीसी पावर मुझे खींच रहा है। जी मैंने जाते ही पूछा कि सैयद साहब कहाँ हैं? जी तो बताया कि फला साहब के मकान पे तशरीफ़ रखते हैं। जी मैं उनके मकान पे भागता हुआ गया, जबकि मुझे उस जलसे की निज़ामत करनी थी। जी मैंने कहा ये बात की चीज़ है, होती रहेगी निज़ामत। वहाँ गया, पता चला कि हजरत छत पे तशरीफ़ रखते हैं। मैंने कहा मैं वहाँ जाऊँगा। जी फ़ौरन मुझे पहुँचाया गया। मैंने जाने के बाद बग़ैर किसी लैतो लाल के, बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के, जी साफ साफ मैंने कह दिया, हुजूर जी मैं अपने मुर्शिद की तलाश में था जी और जगह जगह भटकता रहा। जी बल्कि उसका इजहार मैंने एक शेर में भी किया था जी कि पहले तो दर दर फिराते हैं ओ ऐसे मुस्तफ़ा, अल्लाह फिर कहीं अपना बनाते हैं ओ आए ऐसे है मुस्तफ़ा। सुभान मैंने अपने दिल की बात कही। हजरत ने कहा इसी वक्त हम आपको मुरीद कर रहे हैं। फ़ौरन हजरत ने उसी कमरे में मुझे मुरीद किया। सुभान सुभान और अल्लाह का शुक्र है कि जब से हजरत के हल्का इरादत में आया, तब से एक ताकत मेरे अंदर महसूस होने लगी। सुभान ऐसा नहीं होता कि कटी पतंग होती है जिसका कोई ठिकाना नहीं होता। जी बैत होने से पहले जी मैं अपने आप को यही समझता था कि मेरा कोई ठिकाना नहीं। जी लेकिन जब से हुजूर के हल्का इरादत में मैं आया, जी तब से ऐसा लगता कि नहीं, मेरी भी अपनी मंजिल है, जी मेरा भी अपना एक मरकज है जी और मेरी पुष्टपनाही हो रही है। जी और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी रहता हूँ, जी वो तसर्रुफ, जी वो मुर्शिद की ताकत हमेशा जो है मेरे सर पर करम का बादल बन करके हमेशा मैं महसूस करता हूँ कि वो अब्र करम मेरे सर पे छाया हुआ है। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल किन किन खानकाहों के बुजुर्गाने दीन से आपको फैज़ मिला है? आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, देखिए मेरी अपनी आदत रही कि हर बारगाह में जहाँ भी गया मैंने वो सरकार गौसे आज़म के ज़माने का वाक़या पढ़ा था जी कि दो तीन लोगों ने गौसे पाक से मुलाकात की नीयत की। तो एक ने कहा कि मैं इतना पेचीदा सवाल जी करूँगा, एक ने कहा कि मैं तो जा कर के उनकी बारगाह से फैज़ लूँगा, जी तीसरे ने कहा कि नहीं, मैं तो जाकर ये देखूँगा कि मुझे कितना फैज़ मिलता है। जी बहरहाल मैं जिस भी खानकाह में गया, जी ये सोच करके गया कि मैं जहाँ जा रहा हूँ जी वहाँ लुत्फ़ो करम की बारिश हो रही है, कुछ न कुछ छींटें मुझे ज़रूर मिलेंगी। जी इसलिए सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान, सुभान सरकार बंदा नवाज गिरसू दराज, सुभान सरकार सैयदना हाशिम पीर दस्तगीर, सुभान सरकार माहिमी बम्बई शरीफ में जिनका मज़ार है, जी सरकार वारिस पाक आलम पनाह, सुभान और हमारे इलाके में सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सुभान सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना है। जी जहाँ भी गया मौलाना, जहाँ भी गया जी मुझे फैज़ मिला, रूहानी सुकून मिला, इत्मीनान मिला। और जहाँ भी गया मैंने महसूस किया कि मैं नाउम्मीद होकर के कहीं से नहीं आया। जी हर जगह मेरा कासा तलब भरा गया, जी इनायतें हुई और बहुत मसरूर होकर लौटा। जी जी।